नमस्कार, आप देख रहे हैं रियो में जी और मैं हूं आपके साथ अर्पिता आर्य। और बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले आपको बता दें कि रियो में छठे दिन भी भारत को कोई पदक नहीं मिला है, लेकिन टेनिस के मिक्स्ड डबल्स में सानिया बोपन्ना की जोड़ी क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई। हालांकि देर रात महिला हॉकी में भारत को अमेरिका के हाथों 3-0 से हार का सामना करना पड़ा। वहीं आज देश की निगाहें बॉक्सिंग में विकास कृष्ण और पुरुष तीरंदाजी में अंतनु दास पर टिकी होंगी। दोनों आज अपना प्री क्वार्टर फाइनल मैच खेलेंगे। तो रियो ओलंपिक का छठा दिन भी भारत के लिए ज्यादा खुशियां लेकर नहीं आया। बैडमिंटन के महिला सिंगल्स में जहां साइना और सिंधु अगले दौर में पहुंच गए हैं, तो वहीं तीरंदाजी और बॉक्सिंग में भारत को निराशा हाथ लगी। बैडमिंटन खिलाड़ियों ने अपने ओलंपिक अभियान की शुरुआत की, लेकिन नतीजों के लिहाज से यह दिन मिला जुला रहा। सिंगल्स मुकाबलों में पदक की सबसे बड़ी दावेदार माने जाने वाली साइना नेहवाल और पीवी संधू आसानी से दूसरे राउंड में पहुंच गई। साइना ने ब्राजील की लोहानी विंसेंट को सीधे गेम में 21-17, 21-17 से हराया, तो सिंधु ने एक तरफा मुकाबले में हंगरी की लॉरा सरोजी को 21-8, 21-9 से करारी मात दी। लेकिन डबल्स का हाल सिंगल्स से बिल्कुल अलग रहा। महिला डबल्स और पुरुष डबल्स में भारत को पहले लीग मैच में हार का सामना करना पड़ा। ज्वाला गुट्टा और अश्विनी पोनप्पा को जापान की जोड़ी ने 15-21, 10-21 से हराया। वहीं पुरुष डबल्स में भारत के मनु अत्री, सुमित रेड्डी शुरुआती मैच में इंडोनेशियाई जोड़ी से हार गए। Saina was also maybe wasn't expecting because never played her before and don't know her level but overall it's good to get a jolt like that and play and so it was a good match. तीरंदाजी में दीपिका कुमारी और बोम्बाइला देवी ने भी प्री क्वार्टर फाइनल में निराश किया। महिलाओं की व्यक्तिगत स्पर्धा के अंतिम 16 में दीपिका को चीनी ताइपे की खिलाड़ी ने 6-0 से हराया, तो वहीं बोम्बाइला देवी को मेक्सिको की वालेंसिया ने 6-2 से मात दी। तीरंदाजी में अब भारत की आखिरी उम्मीद के रूप में अंतनु दास ही पदक की दौड़ में बचे हैं। वहीं ओलंपिक खेलों के छठे दिन मुक्केबाजी में भी भारत को निराशा का सामना करना पड़ा। 56 किलो वर्ग में शिवा थापा को पहले ही राउंड में हार का सामना करना पड़ा। थापा को क्यूबा के मुक्केबाज रोबीज रामिरेज ने 3-0 से हराया। This is a day where every athlete dreams of being, performing his best and making the country proud. Yeah. So yeah, it was a good fight, a good competitor as well, a London gold medalist, and I was focused, I was planned, but sometimes it just it doesn't work. आखिरकार शाम ढलते ढलते भारत को टेनिस के मिक्स डबल्स मुकाबलों में अच्छी खबर मिली। सानिया मिर्जा और रोहन बोपन्ना की जोड़ी अब क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। सानिया बोपन्ना की जोड़ी ने ऑस्ट्रेलिया के समांथा स्ट्रोस, जॉन पियर्स की जोड़ी को 7-5, 6-4 से हराया। अब क्वार्टर फाइनल में सानिया बोपन्ना को ग्रेट ब्रिटेन के एंडी मरे और एच वॉटसन की जोड़ी से भिड़ना होगा। पदक के लिहाज से अब भी भारत का रियो में खाता नहीं खुला है, लेकिन टेनिस और बैडमिंटन में बेहतरीन खेल ने एक बार फिर से पदक की उम्मीदों को जिंदा रखा है। रियो डी जेनेरो में कैमरामैन पीके दास के साथ विमल कुमार, IBN 7। उधर हॉकी में गुरुवार को भारतीय पुरुष टीम को हार का सामना करना पड़ा। नीदरलैंड ने भारत को बेहद रोमांचक मैच में 2-1 से हरा दिया। भारत का अगला और आखिरी लीग मैच कनाडा से है, जो आज रात 9 बजे खेला जाएगा। वहीं महिला हॉकी टीम को भी अमेरिका के खिलाफ 3-0 से हार का सामना करना पड़ा। आपको बता दें कि महिला टीम पदक की दौड़ से पहले ही बाहर हो गई। हमारे साथ दो मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं। स्टूडियो में हमारे साथ हैं महिला शूटर अनुराग सिंह, भोपाल से हमारे साथ जुड़े हैं पूर्व हॉकी खिलाड़ी अशोक ध्यानचंद जी। इसके अलावा संवाददाता विमल कुमार रियो से हमारे साथ मौजूद होंगे। सबसे पहले अशोक जी, आपका ही रुख करना चाहूंगी, क्योंकि कल का जो मैच था बेहद रोमांचक था। एक दौर पे हमें लास्ट में हमने देखा इतने पेनाल्टी कॉर्नर मिले, लेकिन हम उसे गोल में तब्दील नहीं कर पाए। अगर कर लेते तो आज शायद कुछ और मंजर होता। बस ये अगर के अंदर ही सब कुछ है। हमारी टीम ने नो डाउट इस पूरे टूर्नामेंट में अभी तक बहुत अच्छा अर्पिता जी प्रदर्शन किया है, और कल के मैच में जो कि एक मजबूत टीम के साथ हमारा एनकाउंटर था। हॉलैंड की टीम पिछले रजत पदक विजेता रही है, वर्ल्ड कप में भी रजत पदक मिला है, तो इसको जीतने का मकसद ये है कि फिर ओलंपिक के आगे हमारे आगे कोई फिर मेडल बचता नहीं कि हम हार जाएं। लेकिन वो टीम एक मजबूत टीम है, उन्होंने अपना दमखम और अपनी पूरी स्ट्रेटेजी खेली है जो हमने देखी है। हाँ,
जो हमको पेनल्टी कॉर्नर्स स्पेशलिस्ट हम थे और हम आज भी हैं, वो 5 चांसेस में सोना उस पर बराबरी पे नहीं लाना या जीतना नहीं, ये कुछ कमियां हैं। अटैक मारक क्षमता हमारी कम है, हमारे गोल स्कोरिंग पावर, हमारे फॉरवर्ड लाइन कम है। और एक ही चीज़ है, वो थी हमारी डिफेंस। श्रीजेश, रघुनाथ, रुपेंद्र पाल, सरदारा सिंह ये टीम को आगे बढ़ा रहे हैं और डेफिनेटली यही मजबूत और रीढ़ की हड्डी है इस वक्त टीम की। अच्छा अशोक जी, अगर आज के मैच को देखिए कनाडा, तो भारत क्या प्रेशर के साथ उतरेगा या क्या रणनीति रखनी चाहिए कनाडा के खिलाफ अगर उतर रहा है मैदान पे? तो अर्पिता जी, ऑन पेपर मैं बात करूं तो कनाडा जैसी टीम से अगर हमारा हारना शुरू हो जाए इस टूर्नामेंट में या हम हारने की उम्मीद रखें तो मैं इसको एक बहुत अच्छी चीज़ नहीं मानूंगा। हमें तो इनसे जीतना ही है क्योंकि हम इनसे बेहतर हैं, हमारी क्वालिटी अच्छी है, हमारे इसके ऊपर काम अच्छा किया गया हॉकी के अंदर, तो हमको कनाडा से जीतना ही चाहिए और हम जीतेंगे इसको। मैं ऐसा विश्वास रखता हूँ। चलिए, विश्वास हम भी रख रहे हैं इस बात का कि इस बार पुरुष हॉकी में अच्छा खेल पाए, क्योंकि बेहतरीन प्रदर्शन हम कर रहे हैं, लेकिन जो हम देख रहे हैं लगातार थोड़ा प्रेशर पुरुष हॉकी में हम देख रहे हैं, जिसके कारण जहां मौके हो सकते थे वो मौके का फायदा भी हम नहीं उठा पा रहे हैं। उधर अगर पुरुषों के 50 मीटर राइफल प्रोन में आज गगन नारंग और चांद सिंह पर देश की निगाहें होंगी। नारंग और चांद सिंह का क्वालिफाइंग राउंड का मुकाबला शाम 5:30 बजे से शुरू होगा। 50 मीटर राइफल प्रोन का फाइनल आज शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। वहीं शाम 6 बजे स्क्विड इवेंट में महराज अहमद खान चुनौती पेश करेंगे, जबकि 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल पुरुष क्वालिफिकेशन राउंड में 8:45 पर गुरप्रीत सिंह पर नजर होंगी। अनु, गगन नारंग के पास एक बार फिर से मौका है कि पिछले बार जो वो कांस्य जीत कर लाए थे, इस बार उसको गोल्ड में तब्दील कर दें। जी बिल्कुल, कांस्य जो उन्होंने पिछले ओलंपिक्स में जीता था वो 10 मीटर्स एयर राइफल में जीता था। इस बार जो वो इवेंट जो उनका मेन इवेंट है वो 50 मीटर्स राइफल प्रोन मैन इवेंट है। तो ज़रूर इवेंट डिफरेंट है, लेकिन उनकी तैयारी काफ़ी अच्छी है, उन्होंने काफ़ी अच्छे स्कोर से परफॉर्मेंस दिया है रिसेंटली, तो काफ़ी अच्छी उम्मीद है उनसे। गुरप्रीत को कैसे देख रही हैं आप? कितनी उम्मीद हमें आज उनसे रखनी चाहिए? गुरप्रीत सिंह का आज का ही इवेंट उनका मेन इवेंट है। वो बात अलग है क्योंकि उन्होंने ओलंपिक कोटा 10 मीटर्स एयर पिस्टल मैन में लिया था, वो बाय चांस वो इवेंट पहले हुआ, उन्होंने अच्छा शूट किया, उसमें कोटा मिल गया। लेकिन आज का इवेंट ही उनका मेन एक्चुअल इवेंट है। ये वो इवेंट है जिसमें लास्ट ओलंपिक्स में विजय कुमार ने सिल्वर मेडल लिया था, तो ऑब्वियसली उनके ऊपर जिम्मेदारी है कि वो जो हमारी कंट्री का परफॉर्मेंस थी उसको रिपीट करें, और अच्छे शूटर हैं, आज अच्छा दिन रहा तो वो अच्छा खेलेंगे। चलिए, उम्मीद हम भी यही रख रहे हैं। खेल मंत्री विजय गोयल की टीम से नाराज रियो ओलंपिक के आयोजकों ने कहा है कि उनके साथ गए जो लोग हैं उन्होंने अपने व्यवहार में बदलाव नहीं किया तो खेल मंत्री के कार्ड को रद्द किया जा सकता है। आयोजन समिति ने भारत के शिवडी मिशन राकेश गुप्ता को लिखे पत्र में कहा है कि विजय गोयल स्टेडियम के कुछ जगहों पर उन लोगों के साथ घुसने की कोशिश कर रहे हैं जिनके पास मान्यता प्राप्त कार्ड नहीं है। विमल हमारे साथ मौजूद हैं। विमल, क्या भारतीय दल से जुड़े किसी लोगों से बातचीत हो पाई? आखिरकार ये पूरा मुद्दा है क्या? देखिए, जो विजय गोयल है वो पूरे मामले को बोल रहे हैं कि बेवजह तुल दिया जा रहा है, उन्होंने ऐसी कोई चीजें, लेकिन हमारे सूत्र बता रहे हैं कि दरअसल मंत्री जी की कोई गलती नहीं है, उनके साथ उनकी पत्नी भी आई हुई हैं और वो कुछ जगह पर ऐसी जगह पर गई हैं और वहां पर जब उन्हें रोका गया तो उन्होंने बहुत ही गलत तरीके से व्यवहार किया। आमतौर पर भारत में इस तरह का रवैया जो है आप जानते ही हैं, आप मंत्री की पत्नी हैं या उनके बेटे हो तो आप निकल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर चूंकि ऑर्गेनाइजेशन कमेटी जो है वो इन सारी चीजों को बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं देती है और कई बार जब देखा जाए भारतीय टीम खासकर हॉकी टीम जब मैदान में थी, जश्न मनाने के समय विजय गोयल वहां पर गए थे, इन सारी बातों को लेकर कई बार आपत्ति, एक तरह से देखा जाए एक छोटा सा विवाद हुआ है, खासकर ये देखते हुए कि टीम इंडिया अच्छा नहीं कर रही है और यहाँ पर थोड़ा सा संयम की जरूरत शायद उम्मीद की जानी चाहिए खेल मंत्री से, क्योंकि फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए खिलाड़ियों के पास ज्यादा है ना कि मंत्री के पास। लेकिन विमल, जिस तरीके से हम ये देख रहे हैं पूरे मसले पर, मुझे लग रहा है विजय गोयल को भी सामने आना चाहिए, और क्योंकि कहीं ना कहीं रेपुटेशन भी यहाँ पर मायने रखता है। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा। आप सभी मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, एक छोटे से ब्रेक के बाद लौटते हैं। बने रहिए IVN7 के साथ।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज बात कर लेते हैं ओलंपिक में कौन कौन से गेम होने वाले हैं। ओलंपिक के 7वें दिन मुक्केबाजी में विकास कृष्णन और तीरंदाज अंतनु दास पर देश की निगाहें रहेंगी। अंतनु दास का प्री क्वार्टर फाइनल मैच शाम 5:43 पर कैरियाई तीरंदाजी एस लीग के साथ होगा। देर रात 3:30 बजे मुक्केबाजी के 75 किलो वर्ग में विकास कृष्ण का मुकाबला तुर्की के ओसिपॉल से होगा। पुरुषों के गोल्फ इवेंट के दूसरे दौर में आज अनिर्बान लाहिरी और एसएसपी चौरसिया का मुकाबला शाम 4 बजे से होगा। वहीं बैडमिंटन के महिला और पुरुष डबल्स का मुकाबला मैच भी आज खेला जाएगा। 5:30 बजे से महिला डबल्स में ज्वाला गुट्टा और अश्विनी पोनप्पा की जोड़ी नीदरलैंड की जोड़ी के खिलाफ मैदान पर उतरेंगी। तो वहीं पुरुष डबल के पास भी ओलंपिक में बने रहने का आज मौका होगा। विमल, आज निगाहें कितनी जमानी चाहिए, कोई आसार? देखिए, निश्चित तौर पर अगर सिर्फ पदक की उम्मीद करें तो गगन नारंग होंगे। गगन नारंग पर हर निगाहें टिकी हुई है और गगन नारंग का ये इवेंट है, इसमें उनको प्रबल दावेदार माना जा रहा है। शूटिंग टीम से चूंकि बहुत ज्यादा उम्मीदें थी और अब तक 6 दिन में एक तरह से देखा जाए एक भी निशाना नहीं लगा है। और कल गुरप्रीत की बात करें, गगन की बात करें या बाकी शूटर्स की बात करें, इन सब से उम्मीद की जा सकती है, लेकिन सबसे ज्यादा उम्मीदें गगन नारंग पे होगी। और यकीन मानिए, अगर गगन नारंग भी नाकाम होते हैं तो भारतीय शूटिंग के लिए एक बहुत बड़ा झटका होगा, क्योंकि लंदन में जो टीम ने जिस तरह का खेल दिखाया था और हाल के सालों में लगातार हर शूटर बेहतरीन खेल दिखाकर ओलंपिक में उन्होंने क्वालिफाई किया था, एक बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट होगा। तो कुल मिलाकर मुझे लगता है खेल से ज्यादा भारतीय खेल प्रेमियों से दुआओं की जरूरत है, क्योंकि अगर आप देखें थोड़े चीजों के लिए चूके हैं, चाहे आप जीतू राय की बात करें, चाहे फिर आप अभिनव बिंद्रा की बात करें, तमाम शूटर्स जो है जिनसे बहुत ज्यादा उम्मीदें थी, उनके साथ किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया, या फिर तीरंदाजी की टीम। तो कहीं ना कहीं उम्मीद करनी चाहिए भारत में जितने तमाम क्रिकेट खेल प्रेमी हैं वो अपनी खिलाड़ियों के लिए दुआएं भी करें। चलिए विमल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। उधर अमेरिकी तैराक माइकल फेल्प्स ने करियर का 22वां गोल्ड जीत लिया है। रियो ओलंपिक में ये फेल्प्स का 4था गोल्ड मेडल है। तो आपको बता दें, अमेरिकी तैराक माइकल फेल्प्स जिन पे पहले से नजरें थीं, हालांकि ये देखना था कि अब वो कहां तक पहुंचते हैं। करियर का 22वां गोल्ड उन्होंने जीत लिया है। रियो ओलंपिक में ये फेल्प्स का, आपको बता दें, 4था गोल्ड मेडल है। दुनिया का सबसे बड़े तैराक माइकल फेल्प्स की सफलता के पीछे चीन का सबसे बड़ा हाथ है। अब आप सोच रहे होंगे कि अमेरिका के खिलाड़ी की सफलता में चाइना का हाथ कैसे हो सकता है। चलिए आपको दिखाते हैं ओलंपिक में कुल 25 पदक अपने नाम करने वाले माइकल फेल्प्स का चाइना कनेक्शन। ओलंपिक में फेल्प्स की कामयाबी के पीछे चीन के दिए दर्द ने दिलाया फेल्प्स को गोल्ड। आप सही सुन भी रहे हैं और सही देख भी रहे हैं। दुनिया के सबसे बड़े तैराक की कामयाबी के पीछे चीन का प्राचीन उपचार है कप थेरेपी। रियो ओलंपिक में 3 स्वर्ण जीतने वाले माइकल फेल्प्स जब अपने पहले इवेंट में आए तो दुनिया उन्हें देखकर चौंक गई। फेल्प्स के शरीर पर लाल धब्बों के निशान थे। शरीर पर बड़े बड़े धब्बे देखकर दुनिया जरूर चौंकी होगी, लेकिन इन निशान को देख चीन काफी खुश हुआ होगा, क्योंकि फेल्प्स के शरीर पर जो निशान दिख रहे थे वो थे मेड इन चाइना कप थेरेपी। कप थेरेपी चाइना का प्राचीन उपचार है। चलिए अब आपको सबसे पहले बताते हैं कि कप थेरेपी है क्या और माइकल फेल्प्स को इस थेरेपी की जरूरत क्यों पड़ी। इस उपचार के जरिए कोई भी इंसान अपने शरीर में किसी भी अंग में हो रहे दर्द या मसल में खिंचाव का इलाज कराता है। हालांकि इस उपचार में दर्द काफी ज्यादा होता है। इन तस्वीरों में देखिए कि कैसे माइकल फेल्प्स अपने इवेंट से पहले उपचार करवा रहे हैं। चलिए एक बार आपको चीन के इस प्राचीन उपचार की विधि से रूबरू करवाते हैं। पहले कप थेरेपी की विधि काफी दर्द भरी होती थी, लेकिन अब मशीन के जरिए कप आपके शरीर पर चिपका दिया जाता है और कप के अंदर की हवा मशीन के जरिए खींच ली जाती है और जब कुछ देर बाद कप हटाया जाता है तो आपके शरीर पर लाल धब्बा रह जाता है। वैसे इस थेरेपी से किसी खिलाड़ी को उसके खेल में कोई फायदा नहीं मिलता है।
बस इस थेरेपी से मांसपेशियों में आए खिंचाव और शरीर में हो रहे दर्द से जरूर राहत मिलती है। हालांकि अमेरिकी वैज्ञानिकों के नजर में चीन का ये कप थेरेपी ज्यादा भरोसेमंद उपचार नहीं है। एथलीट 2012 लंदन ओलंपिक में भी इस थेरेपी का इस्तेमाल कर चुके हैं। ओलंपिक इतिहास के सबसे कामयाब एथलीट माइकल फेल्प्स द्वारा चीन की मशहूर कपिंग थेरेपी का इस्तेमाल करने से पूरी दुनिया में एक नई बहस ने जन्म लिया है। ये बात सही है कि खिलाड़ी, कोच और ट्रेनर इसके इस्तेमाल पर जोर देते हैं, लेकिन अब तक वैज्ञानिक तौर पर इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है कि वाकई में खिलाड़ियों को इससे कोई साइकोलॉजिकल बेनिफिट मिलता है या फिर यह सिर्फ उनके मन बहलाने के लिए ही काफी होता है। कैमरामैन पीके दास के साथ विमल कुमार, रियो डी जेनेरो, IBN7। चलिए फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ बने हुए थे, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन चलते चलते नजर मेडल टैली पर।